हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दिस न्यू वेबिनार एंड फर्स्ट जस्ट a minute. Able to see me and watch me and listen me properly? If yes, just comment one or yes in the chat box. One yes, thank you so much. Okay, so यहाँ पे जैसा वेबिनार का एजेंडा है इसका, MR86 का नया प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 86 के अंदर। और बहुत सारे लोग के माइंड में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, फियर्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली एंड यूजर्स के लिए, वेदर दे शुड इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट। ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आई होप आपके जो भी माइंड में क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, जो भी कोई डाउट्स है, जो भी कोई फियर्स हैं चीजों को लेके, आई मेक श्योर कि वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो मेक श्योर इस वेबिनार को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। ओके, और कंप्लीट डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वेबिनार के अंदर, जो कि आपको दो तीन मेरे प्रॉमिस क्या है इस वेबिनार से। कि पहला प्रॉमिस है कि भले ही आप एक इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर या एज एन एंड यूजर एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, अगर इन केस अगर आपको, आई थिंक कुछ लोगों को ऑलरेडी क्लैरिटी होगी इस प्रोडक्ट की, ठीक है, बट अगर इन केस अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वेबिनार के अंदर, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके वेदर यू वांट टू गो अहेड और नॉट। थर्ड, यहाँ पे मैं आपके जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी एड्रेस करूंगा। प्लस उन एफएक्यूज के अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो वो आप डेफिनेटली यहाँ पे यू कैन reach out us at and you can reach out us and कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की चलिए इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि कितने लोग आप में से ऐसे लोग हैं जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि एज एन एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि वन ऑफ द बेस्ट हो मार्केट में आज की डेट में, जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं। अगर हाँ तो जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स। सेकंड, अगर कितने लोग इन्वेस्टर्स हैं जो जिनके माइंड में जो एक अच्छा प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, जो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग नहीं करनी, बट एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छे ब्रांड के साथ जाना है, लो डेंसिटी प्रोडक्ट के साथ जाना है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो दोनों चाहते हैं, कि जो भी फिलहाल कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं अभी तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बट फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट अच्छा निकल के आता है तो डेफिनेटली यू कैन यहाँ पे आप रह भी सकते हैं। ओके, सो जिस भी कैटेगरी के अंदर आप है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वर्थ, और वो क्यों वर्थ रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी एट प्रेजेंट रेंटल प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं, न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेस पे या कहीं पे भी किसी भी माइक्रो मार्केट के अंदर, और वो चाहते हैं कि एक एक ऐसी प्रॉपर्टी बने कि सो दैट जो आपका पेन है हर महीने ईएमआई देने का, वो सॉल्व हो जाए, आपको ईएमआई ना देनी पड़े, बल्कि आपको अपने खुद की प्रॉपर्टी का आपको रेंट ना देना पड़े, अपनी खुद की प्रॉपर्टी की ईएमआई देनी पड़े। ठीक है, सो दैट आप अपनी खुद की एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में तो नहीं, अभी आप ऑलरेडी कहीं रह रहे हैं, बट फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक अपने ड्रीम होम की तरफ रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर मूव आउट करना चाहते हैं। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेयर चाहते हैं जहां पे पूरी मार्केट के अंदर जिस पे आप आंख बंद करके थोड़ा ट्रस्ट कर सकें कि फ्यूचर में जो डिलीवरीज है वो हो जाएगी, कोई आपको ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट रुक जाएगा, बीच में अटक जाएगा, कि बिल्डर का कैश फ्लो खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने प्रीवियसली देखे हैं मार्केट के अंदर। और कितने लोग ऐसे हैं आप में से कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि जो आपका वर्क प्लेस है, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, वो हो सकता है मानेसर हो सकता है वो आपका साइबर सिटी हो या फिर सोना रोड हो, और अभी एट प्रेजेंट अगर आप ट्रेवल करते हैं दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से, नोएडा से, फरीदाबाद से,
ठीक है, उतना आपको ट्रैवल ना करना पड़े, बट आप 15-20 मिनट आधा घंटे में अपने वर्क प्लेस पे पहुंच जाए, वो भली सोना रोड हो, साइबर सिटी 2 हो, एसपीआर हो, मानेसर हो, कोई भी हो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे कि जो अगर आप अपने वर्क प्लेस के पास में अगर एंटर करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पेंड more of your time with your family and your loved ones, with your parents, with your kids, with your spouse। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो भी ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपको फिट आउट कर सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहते हैं, कि जहां पे जो एट प्रेजेंट ये मान के चलिए एसपीआर हो गया, द्वारका एक्सप्रेस हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, मानेसर हो गया। ठीक है। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहते हैं, और इवन आपको अगर कहीं मूव करना हो, फॉर एग्जांपल जीटी करनाल रोड के थ्रू, या फिर जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उसके थ्रू, तो भी आप कहीं ना कहीं इजीली मूव आउट कर पाए। ठीक है। और आप में से कितने लोग ऐसे जो एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो, कि आज की डेट में जो टीओडी की पॉलिसीज है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की पॉलिसी है, जिसके अंदर 110, 20, 30 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी के साथ प्रोजेक्ट आ रहे हैं बहुत सारे, बट आप चाहते हो कि एक लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट आए। ठीक है, चाहते हैं आप। अब आप में से कितने लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि यार आपके ऑफिस के अंदर, सोशल सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग किसी ना किसी अपार्टमेंट कम्युनिटी के अंदर मूव आउट कर चुके हैं, बट आप कहीं ना कहीं भी स्ट्रक्ड हैं, और ऑफिस में जब गॉसिप्स होती हैं, जब बात होती है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मूव आउट करने का प्लान कर रखा है, या फिर ऑलरेडी प्रॉपर्टी बाय कर रखी है, बट आप अभी स्ट्रक्ड है, अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर्टी तो ले लूं, बट कहीं ना कहीं ना मेरे को स्पेशियस लेआउट्स नहीं मिलते। ठीक है, अच्छे लेआउट नहीं मिलते, जहां पे मिलते हैं वो 10 बाय 10 के कमरे मिल गए। ठीक है, बिल्डर अच्छा है तो प्राइसिंग अच्छा नहीं है, पेमेंट प्लान अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है तो फिर आपके लेआउट्स अच्छे नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे, तो भी वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाती है आपकी। और आप में से कुछ कितने लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि कि एक अच्छा खासा बड़ा क्लब हाउस हो, जहां पे एम्पल ग्रीन स्पेस हो, सो दैट ऐसा ना हो कि 5 एकड़ का, 4 एकड़ का, 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है कि जो घुसते के साथ ही टावर है, और घुसते के साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एज एन इन्वेस्टर या एज एंड यूजर एंटर करते हैं। ठीक है। तो अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट चाहते हैं तो भी डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, बहुत सारे लोगों का खुद का पैसा भी इन्वॉल्व होता है। भले ही लोन लो या फिर खुद का पैसा इन्वॉल्व करो, जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है तो आप कहीं भी किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे बिल्डर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, टॉम डिक एंड हैरी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, और जब हार्ड अर्न मनी आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली अगले 4-5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, या फिर अगर आप एज एंड यूजर लेते हो तो, और आप अगर लोन लेते हो तो कहीं ना कहीं 20-25-30 साल तक उसकी ईएमआई दोगे। ठीक है। तो आपको एक ऐसे बिल्डर के साथ जाना चाहिए जहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी हो, जिस बिल्डर की जिसके पास कैश रिच हो, जो कि प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी रखता हो। इफ यस, तो भी इट इज गोइंग टू बी वर्थ योर प्रॉपर्टी। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने लास्ट टाइम एमआर के प्रोडक्ट में, अमारिस में, ओएसिस में, या फिर एसेंट में ट्राई किया, बट लग नहीं पाया, क्योंकि हो सकता है लाइन लंबी लगी थी, या फिर ड्रॉ हुआ था। ठीक है। या फिर आपके ब्रोकर ने आपको प्रॉमिस तो किया कि मैं यूनिट दिलवा दूंगा, बट कहीं ना कहीं वो दिलवा नहीं पाए। ठीक है। तो कुछ लोग होंगे ऐसे भी, आई थिंक। तो आई मेक श्योर कि अगर आप ऐसे हैं, इस कैटेगरी में फॉल करते, तो आई मेक श्योर कि इनकेस अगर आप यहाँ पे गो थ्रू करना चाहते हो, तो आई एक्सप्लेन द प्रोसेस कि किस तरीके से आपको इस बार कंफर्म अलॉटमेंट मिल सकती है। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं कि देखो, आप जब आप पैसा खर्च करते हो कहीं पे भी, किसी भी चीज पे भी, तो आप वैल्यू ज्यादा चाहते हो, पैसा कम देना चाहते हो, वैल्यू फॉर मनी चीज चाहते हो। ठीक है ना, कि आप नहीं चाहते कि आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करो। ठीक है, वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, बट कहीं ना कहीं मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आज की डेट में बहुत सारे लोग के माइंड में भी क्वेश्चन है, कि डाउट है कि अरे प्रोडक्ट ना अगर 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आता ना तो मैं एंटर कर जाता, पर अगर 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंटर हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं डाइस ही हूँ, और ये महंगा लग रहा है मेरे को 2-2.5 हजार प्रोडक्ट।
आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो उसका भी मैं आंसर दूंगा इस वेबिनार के अंदर, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जो लोग भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में प्रोजेक्ट चाहते हैं, कि जहाँ पे आसपास स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर मॉल्स हो, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल हो, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व होती है, ठीक है। वो कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि यार कोई बाद में ना भसड़ ना हो, कोई हैंकी पैंकी ना हो किसी बिल्डर के साथ, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट चाहिए, सो दैट कल को आपकी सुनवाई हो, ठीक है। तो ये भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही है, कोई हैंकी पैंकी नहीं होगा, उस टाइप का बिल्डर ये बिल्कुल भी नहीं है। और आई एम श्योर कुछ लोग, बहुत ऑलमोस्ट हर कोई ये भी चाहता है कि जो प्रोजेक्ट आप जिसमें एंटर कर रहे हो वो टाइम पे डिलीवर हो, ठीक है, टाइम पे डिलीवर हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी हो, और टाइम पे डिलीवरीज की भी यहाँ पे कमिटमेंट है, क्योंकि एमआर एज ए वन ऑफ द टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी माइंड में होगा कि जो और माइक्रो मार्केट्स है वहां पे जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जो अच्छे इस लेवल के अगर लॉन्च आ रहे हैं, लाइक 25 एकड़ के अंदर जो लॉन्च है, वहां पे आपको लगभग 20, 22, 25, 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट आ रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग के से वो चीज अनअफोर्ड हो चुकी है, जिनका जो प्रोजेक्ट पे जिनका बजट स्पेशली 3-4 करोड़ है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस साइज के, लाइक 25-25 एकड़ में, उनका जो प्राइसिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, लाइक 22,000, 25,000, फॉर एग्जाम्पल कृषि हो गया या मैक्स हो गया, ठीक है। वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स थोड़ी सी लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो 22,000, 23,000 रुपए पर स्क्वायर फीट लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के साथ अनअफोर्डेबल हो जाता है, और बड़े साइजेस आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट छोटे साइजेस भी नहीं आ रहे मार्केट के अंदर, ठीक है। और अभी तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करे हुए हैं पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर, बट कहीं ना कहीं आप चीजों को डिले करते जा रहे हो कि यार अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे, अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे, और एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है, डिसीजन फटीग हो चुकी है कि यार लेंगे तो सही बट कब लेंगे पता नहीं, ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो आई वांट टू टेल यू कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये भी आप डिले मिस आउट कर जाओगे तो आई डोंट नो कि इस लेवल की अपॉर्चुनिटी कब आएगी। और आज की डेट में अगर आप मार्केट में देखते हो, जो भी नए बिल्डर्स हैं, नए लॉन्चेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं या तो किसी का छोटा लैंड पार्सल है, अगर कोई बिल्डर अच्छा है, ठीक है, या फिर अगर आप देखते हो कि प्राइस हाई है या फिर साइज बड़े हैं, तो आपको, या फिर बिल्डर अच्छा नहीं है तो आप क्रेडिबिलिटी का इश्यूज रहता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, तो ये मेरे को लगता है कि आपके लिए एक प्रोजेक्ट सुटेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्रेडिबल डेवलपर है लाइक एमआर, ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको जो भी प्रॉपर्टीज मिल रही है, जो कमिटमेंट्स मिल रहे हैं वो फुलफिल होंगे। सेकंड, अगर आप देखोगे न्यू गुड़गांव, अगर आप इन्वेस्टर हो स्पेशली, और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पिछले 15 साल के अंदर, मैं 2011 10-11 के आसपास से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लगभग 15 साल हो गए हैं मेरे को देखते हुए चीजों को, ठीक है। तो 15 साल के अंदर जो चीज एक बार 2,500-3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे चीजें स्टार्ट हुई थी यहाँ पे इनिशियली, लाइक डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स वगैरह हो गया, वाटिका के फ्लोर्स हो गए, ठीक है, वो आज की डेट में जो एक एवरेज प्राइस स्टैब्लिश हो चुका है न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट का, तो वो कहीं ना कहीं 12,000 से लेकर और 17,500-18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। तो लगभग 5 से 7 गुना का प्राइस जंप हुआ है, 5 to 6-7% का, 5 to 6 टाइम्स इनफैक्ट प्राइस जंप हुआ है। तो बहुत सारे लोग के माइंड में कि यार अभी रेट ये है तो आगे पता नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो और डेफिनेटली अगर देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, बट जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 15 साल से वो ये ही दिखा रहा है कि जिस तरीके से बसावट आ रही है आज की डेट में, ठीक है, तो ये जो रेट है वो भी आने वाले टाइम के अंदर 25,000 30,000 रुपए तक टच कर सकता है आने वाले 5 से 7 साल के अंदर, जो ट्रेंड दिखा रहा है आपको। और वो मैं आपको एक प्रॉपर ट्रेंड, एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स के थ्रू जो ट्रेंड है वो भी आपको आपके साथ में भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये प्रोडक्ट वर्थ है, बट ये ऐसा नहीं है प्रोडक्ट की जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो कि जहां पे आपने आज पैसा लगाया 6 महीने 1 साल में आप निकल गए। अगर आप कम से कम 2-3 साल का होराइजन है, 5 साल का होराइजन है, तो ये प्रोडक्ट आपको वर्थ रहेगा। और आप अगर एंड यूजर हो तो डेफिनेटली अगर आपको सेल आउट नहीं करना, आपको अगले 20-25-30 साल तक के प्रॉपर्टी रखनी है, तो डेफिनेटली आप विदाउट ए सेकंड थॉट आप यहाँ पे अप्रिसिएशन और इन एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टर और एंड यूजर्स के दोनों के मैंने कंसर्न यहाँ पे
कर दिए हैं सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट, अगर स्पेशली अगर आप अभी रेंटल पे रह रहे हो न्यू गुड़गांव के अंदर या फिर और किसी माइक्रो मार्केट के अंदर, अगर आप अपना ड्रीम होम चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि हर महीने रेंट दो आप, ठीक है, और अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं मैं, सो दैट मैं सिर्फ ईएमआई दूं बैंक की, और आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी को यूटिलाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपकी धीरे धीरे पेमेंट जाएगी, अभी लाइक 30%, फिर आपका 40-45% पेमेंट जाएगी अगले 2-3 साल के अंदर। वो मैं आपको पेमेंट प्लान एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और देखिए फाइनली जो घर है वो कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं अपना घर तो अपना ही होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की, तो पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से है। बुर्ज खलीफा हो गया, दुबई मॉल हो गया, ठीक है, वो इन्होंने डिलीवरीज दी हुई है पूरे वर्ल्ड के जो टॉलेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट है। और विद इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, तो इंडिया के अंदर भी अगर आप देखते हो तो गोल्फ कोर्स रोड पे हो गया, या फिर आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे मल्टीपल डेवलपमेंट हो गए, लाइक एमरल्ड हिल्स हो गया, पाम ड्राइव हो गया, या फिर मार्बेला विलाज हो गए, मार्बेला के प्लॉट्स हो गए, ठीक है, एमरल्ड स्टेट हो गया, और इसके अलावा आपका और भी डेवलपमेंट है लाइक डिजिटल ग्रीन्स हो गया, ठीक है, डीजी होम्स हो गया, तो ये सारे डेवलपमेंट करे हुए हैं। न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पाम गार्डन हो गया, पाम हिल्स हो गया। फिर अगर मैं बात करता हूं द्वारका एक्सप्रेस से माइक्रो मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका जो इंपीरियल गार्डन हो गया, फिर गुड़गांव ग्रीन्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल एससीओस की मार्केट है, लाइक ईबीडी 65 हो गया, ईबीडी 114 हो गया, ईबीडी 99 हो गया, ईबीडी 89 हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल कमर्शियल एससीओस की मार्केट ईबीडी 83 हो गया जो डिलीवरीज दी हुई है इन्होंने। ठीक है, ईबीडी 76 के अंदर प्रोजेक्ट है इनके, तो मल्टीपल एससीओस के भी प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं। ठीक है, तो और हर एक प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन आया, कहीं पे 2 टाइम्स आया, कहीं पे 4 टाइम्स आया, कहीं पे 6 टाइम्स आया है। ठीक है, तो आपको एक क्रेडिबिलिटी है कि यहाँ पे एमआर है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी की डिलीवरी मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोकेशन एडवांटेजेस की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे है 86 के अंदर, उसकी जो मैप है उसके अंदर भी आपको चीजें दिखा दूंगा, बट 86 की जो लोकेशन है बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है। लाइक आप देखोगे तो NH8 5 मिनट्स मुश्किल से पहुंच जाओगे आप, द्वारका एक्सप्रेस वे वाया आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर 5 मिनट में पहुंच जाओगे, मानेसर पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे आप, सुपर एक्सप्रेस वे बन रहा है वहां से आपको अगर द्वारका एक्सप्रेस वे जाना है या फिर केएमपी जाना है, वो मुश्किल से 5-10-15 मिनट में आप पहुंच सकते हो। साइबर सिटी 1 है, वहां पे आप आधा पौना घंटे में पहुंच सकते हो। साइबर सिटी 2 में तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे, SPR हो गया, सोना रोड हो गया, तो मेजर जो कनेक्टिविटी है वो 15-20 मिनट में आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो। वो मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी अभी दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जस्ट इमेजिन कि अगर आपका घर और आपका ऑफिस जो है बिल्कुल पास पास में हो, बिकॉज ऑफ इट्स सर्टेन लोकेशन एडवांटेजेस, तो कहीं ना कहीं आप अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एडवांटेजेस। अदरवाइज बहुत सारे लोग आज की डेट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे का जाम लग जाता है जब वो घर पहुंचते हैं, स्पेशली रेनी सीजन के अंदर। तो यहाँ पे आप अपने जो वर्क ऑफिस वर्क स्पेस है उसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में लोकेशन में ये प्रोजेक्ट ले सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 15 साल में प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो 5 to 7 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। उसका मैं आपको रिसोर्स के साथ, एक प्रूफ के साथ भी बात करूंगा यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे इसके अंदर, बट ये है कि आपको एक एवरेज अगले 1-2 साल में 15 से लेके 40-45% तक का रिटर्न आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, लगा रहे हो, और वहां पे आप किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हो, साल में एग्जिट कर रहे हो, 2 साल 3 साल में, तो साल में आप लगभग 15% का रिटर्न, और 2.5-3 साल के अंदर आप ये मान के चलो 15 से 25%, 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसको पोजेशन तक होराइजन कर सकते हो, तो पोजेशन तक मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है पिछले 15 साल के अंदर, तो ये प्रोडक्ट भी लगभग जिस डेंसिटी का प्रोजेक्ट है तो 25 से 30 हजार रुपए कहीं ना कहीं बहुत इजीली ट्रेड करेगा आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है,
और क्योंकि ये वन ऑफ द लोवेस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट भी है नए लॉन्चेस के अंदर, जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट द्वारका एक्सप्रेस हो गया, एसपीआर हो गया, जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं, वन ऑफ द लोवेस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है। अदरवाइज और लॉन्चेस के अंदर तो 100-110 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी है, यहाँ पे आपको 60-62 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी मिलती है। यहाँ पे 15 जो टावर आ रहे हैं इस फेज के अंदर, वो आ रहे हैं लगभग 1000 अपार्टमेंट आ रहे हैं 15 एकड़ के अंदर। और अनदर जो फ्यूचर में टावर्स आएंगे उसमें भी इतने ज्यादा नए नए यूनिट्स वहां पे नहीं आने वाली, ठीक है। और ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जब आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्राइड फील होती है, रिस्पेक्ट फील होती है आपकी, पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है। और एक लो डेंसिटी प्रोडक्ट के अंदर अच्छे ब्रांड के साथ जब आप जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी किसी को भी आप बताते हैं ना अपने ऑफिस में, फैमिली सर्कल में, तो यू नो दे ऑल्सो रेस्पेक्ट योर डिसीजन कि आपने अच्छे ब्रांड के साथ प्रॉपर्टी लिए, अच्छे बिल्डर के साथ प्रॉपर्टी लिए, तो आपको रात को बहुत ही चैन की नींद आती है। दैट्स व्हाट आई कैन से। अदरवाइज कई बार लोग ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसके बाद रात को नींद नहीं आती, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, काफी स्पेशियस लेआउट है इसके, जो भी मैं 3 एंड 4 BHK की आपको चीजें बता रहा हूँ वो दिखाऊंगा मैं आपको एग्जैक्टली, ठीक है। और 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है यहाँ पे। और जो आज की डेट में बहुत सारे बिल्डर की ट्रस्ट डेफिसिट हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने प्रॉपर्टी को डिले कराए, डिसीजंस डिलीवरीज डिले करी है, बहुत सारे बिल्डर्स ने बीच में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं प्रोजेक्ट, तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है मार्केट के अंदर वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि लास्ट टाइम अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है कि जो अलॉटमेंट नहीं मिल पाई, तो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड विल मेक श्योर कि आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाए। क्योंकि लास्ट दोनों तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर भले वो ड्रॉ हो या फिर लाइन लगी हो, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, उनको हमने 90% लोगों को कंफर्म अलॉटमेंट दिलवा दी थी। तो विल मेक श्योर कि इस बार आपको भी कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाए, ठीक है। और कुछ गलतियां कर देते हैं लोग, टाइमली डिसीजन नहीं लेते, तो अभी क्या प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी 50,000 रुपीज का एक EOI देना है, ठीक है। वो कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, 19 तारीख से उसका प्रोसेस, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है एंड यूजर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। और जो मैंने आपको जैसे बताया, मीडियम टू अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, तो डेफिनेटली आप इंटर कर सकते हो। अगर आपका 6 महीने में एग्जिट करने का प्लान है तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है। रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, कोई हैंकी पैंकी नहीं होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। 100% डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स है, MR के कैश रिच कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पेमेंट प्लान है वो स्प्रेड आउट है अक्रॉस 5 इयर्स। तो आपको ऐसा नहीं कि अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टी में जाते हो, लाइक अगर सिमिलर प्रॉपर्टी में बात करता हूँ अल्टीमा की, तो आप रेडी टू मूव इन चाहते हो तो आप वहां पे सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के अंदर जा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेमेंट होराइजन है वो 4-5 इयर्स का स्ट्रेच हो, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को डिसीजन में ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी फर्स्ट 20-25 मिनट्स के अंदर। तो मैं जो लोग मेरे को जानते हैं दैट्स ग्रेट, बट अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हमने बनाई हुई है यूट्यूब पे। आई थिंक कुछ लोगों ने आप में से देखी भी होगी उसमें। और 2011 से मैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम भी हमारे इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को यहाँ पे कंफर्म अलॉटमेंट मिल गई थी MR के अंदर। वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट टीम, ठीक है। एंड दिस टाइम भी ऑल्सो मेक श्योर कि आपको टाइम पे सही प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है। और हमारा जो मोटा है वो है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांजेक्शन। तो आपको इन तीनों चीजों में कहीं कमी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूं, सो दैट जो लोग भी यहाँ पे प्रोडक्ट का अगर आपको क्लैरिटी नहीं है वो आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो आर यू रेडी? जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी टू टेक दैट। Yes, yes, yes. Okay, so let me share you the property snapshot. So I hope you are able to clearly, visibly see my presentation. Yes. So this is the Serenity Hills. तो यहाँ पे मैं आपको लोकेशन का एक ब्रॉड आइडिया, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, मास्टर प्लान, एमिनिटी स्पेसिफिकेशन, यूनिट प्लान दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसा मैंने आपको लोकेशन का पहले भी आइडिया दिया था कि ये आपका पटौदी रोड हो गया या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया,
या फिर एसपीआर हो गया, सीपीआर हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, NH8 हो गया, केएमपी एक्सप्रेसवे हो गया, उसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, तो आप 10-15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप वहां पहुंच सकते हो। और अगर आप एयरपोर्ट है 35 किलोमीटर, 35-40 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो। रेलवे स्टेशन 15-20 मिनट्स में पहुंच सकते हो आप। एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है लाइक हुट्टा सिटी का 20 किलोमीटर है, तो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटे में आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे। साइबर सिटी 1 जो है वो 22 किलोमीटर है, तो वाया NH8 आप 20-25 मिनट में आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। और अगर टोटल लैंड पार्सल की मैं बात करूँ तो 25.9 एकर्स का टोटल लैंड पार्सल है। टोटल 13 टावर्स आएंगे, और जो इसकी एंट्रेंस है वो 75 मीटर रोड से है, 24 मीटर रोड से है, और एक 24 मीटर का रोड प्रपोज्ड है। टोटल अभी जो फेज 1 और 2 आया है उसमें 15.21 एकड़ का लैंड पार्सल है। 60 टावर है, 997 यूनिट्स है। ग्राउंड प्लस 32 से ग्राउंड प्लस 39 फ्लोर की हाइट है। 3 पैसेंजर और एक सर्विस लिफ्ट आपको मिलती है। 4 to a core है, एक फ्लोर पे 4 यूनिट है, लगभग 3 साइड ओपन अपार्टमेंट वाली फील आती है आपको, और वो मैं आपको फ्लोर प्लान में दिखाऊंगा, क्लस्टर प्लान जब आपको शो करूंगा, ठीक है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3.15 मीटर है, जो लगभग 10.5 फीट के आसपास आ जाती है। अगर आप 2 लेवल की बेसमेंट है इसमें, तो अगर आप 4 BHK ले रहे हो तो 3 कार पार्किंग आपको मिलती है। 3 BHK लार्ज ले रहे हो 2200-2250 स्क्वायर फीट का जो साइज है वो 2 कार पार्किंग है आपकी। और जो सबसे छोटा साइज ले रहे हो आप 1750 स्क्वायर फीट का, वहां पे आपको 1 कार पार्किंग मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो कारपेट एरिया है, 1571 से लेके और 1947 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। बालकनी एरिया आप देख सकते हो 427 है, तो लगभग यहाँ पे आपको 2000 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। 2900 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट के अंदर 4 बेडरूम है, तो लगभग 67% 70% की एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाती है आपको। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो जो सबसे छोटा साइज है 1750 स्क्वायर फीट, वहां पे भी आपको लगभग 70% की अप्रोक्सीमेटली एफिशिएंसी आ जाती है। और अभी जो 997 यूनिट्स में ये सबसे ज्यादा डिमांड जो है 3 बेडरूम की है, 450 यूनिट्स। उसके बाद जो डिमांड है 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर की है, यूटिलिटी की 341 यूनिट्स है। और जो जनरली लोगों की कम रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम है, 206 यूनिट्स हैं 4 बेडरूम की, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की यूएसपीज की, ओवरव्यूज की, तो लगभग 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है आपको, 20 एकर्स का लैंडस्केप ओपन लैंडस्केप मिलता है, 13% का ग्राउंड कवरेज मिलता है, और मल्टीपल आपको स्टनिंग वाटर फीचर्स मिलेंगे। उसकी सारी चीजों के भी मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। 1 लाख स्क्वायर फीट की क्लब एमिनिटीज रहेंगी, जिसमें 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब रहेगा, ओके। और IGBC प्री सर्टिफाइड डेवलपमेंट है, और 80% ऑफ द टोटल यूनिट्स आर ओवरलुकिंग सेंट्रल ग्रीन्स और कॉर्नर यूनिट्स। 45 प्लस फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन आपको मिल जाते हैं, और कोई EWS इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। ये आपका साइट प्लान है। तो ये 75 मीटर का जो रोड आपको दिख रहा है, ये आपका वो रोड है जहां पे आप देख सकते हो कि, जस्ट ए मिनट, हाँ, तो ये जो आपका 75 मीटर का जो रोड है, ये आपको वो रोड है जो जिस पे आपका त्रेहन आइरिस ब्रॉडवे है, राइट साइड में, इसके थोड़ी सी आगे जाके राइट साइड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से इसकी एक एंट्री रहेगी 75 मीटर रोड से, और एक एंट्री पीछे 24 मीटर रोड से भी रहेगी। ऑल राइट। और ये वाले जो टावर आपको दिख रहे हैं अभी, टावर ABCDEFG, ये 7 टावर अभी लॉन्च करे हैं, और ये बाकी के जो टावर्स हैं, ये 6 टावर और फ्यूचर में आएंगे यहाँ पे। ऑल राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसका टावर का लेआउट है, यहाँ पे 3 साइड ओपन लगभग आपको यूनिट मिल रही है, तो दोनों यूनिट्स के अंदर भी काफी बीच में गैप दिया हुआ है। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, और बहुत ही अच्छा खासा आपको सेंट्रल ग्रीन यहाँ पे मिल रहा है बीच में। दैट इज वन ऑफ द यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आपके यहाँ पे किड्स प्ले एरिया, पेरिफेरल रोड, पार्टी लॉन्स, लेक साइड डेक्स, फ्लोटिंग डेक्स, बहुत सारी चीजें मिलती है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और अगर एमिनिटीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्वैश स्पोर्ट फैसिलिटी में स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, कार्ड रूम, स्नूकर, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। फिटनेस सेंटर में जिम, एरोबिक्स, मल्टीपर्पज स्टूडियो, हेल्थ एंड हाइजीन में स्पा, सैलून, ये सारी चीजें मिल जाती है रिलैक्सेशन जोन में। और किड्स जोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहाँ पे मिल जाती है, टॉडलर्स रूम हो गया, क्रैच हो गया। एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। हॉस्पिटैलिटी में, फूड एंड बेवरेज में, बिजनेस हब में, कोवर्किंग स्पेस वगैरह, वो सारी चीज आपको मिल जाती है। इसके मैं आपको डिटेल थोड़ा सा
विद इमेजेस अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो स्टोन फ्लोरिंग है लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग ऑल बेडरूम्स के अंदर मिलेगी, मॉड्यूलर किचन विद चिमनी हॉब मिलेगी, कोई आपको यहाँ पे वाइट गुड्स नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा वीआरवी एयर कंडीशनिंग मिलेगी आपको लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर प्लस सारे बेडरूम्स के अंदर, और एग्जॉस्ट फैन मिलेगा किचन और ऑल वॉशरूम्स के अंदर। और यूएसपी अगर मैं बात करूं तो सारे जो 4 BHK वो सेंट्रल ग्रीन फेसिंग है। सेपरेट बैल्कनी मिलेगी आपको फॉर मास्टर बेडरूम, जो भी हम फ्लोर प्लान देखेंगे वहां पे हम आपके साथ शेयर करूंगा। और स्ट्रेच बैल्कनी है जो एक सारे रूम्स के साथ कनेक्टेड है। 3 साइड ओपन लेआउट है सो दैट आपको एम्पल नेचुरल सनलाइट मिले, क्रॉस वेंटिलेशन मिले प्रॉपर। ऑल राइट, और ये आपका इस तरीके का क्लस्टर प्लान है, तो जो मैं आपको 3 साइड ओपन लेआउट दिखा रहा था, दैट्स हाउ इट इज फॉर दिस। ऑल राइट, और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो बालकनी है ये आपकी इन रूम्स के साथ ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ मिल रही है, प्लस ये जो जैसे मास्टर बेडरूम है तो ये वाली बालकनी जो है फेसिंग टुवर्ड्स सेंट्रल ग्रीन्स। सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्ट फॉलो किया गया है, तो ये वाली मास्टर बेडरूम की बालकनी है जो ग्रीन को फेस करती है। ये जैसे हो सकता है 3 बेडरूम का एक एक इंडिकेटिव क्लस्टर प्लान है, सारे क्लस्टर प्लान में आपको आगे शो करूंगा। ये आपका 4 बेडरूम का लेआउट है, सो यू कैन सी हियर काफी स्पेशियस आपको यहाँ पे 11.5 बाय 12 के रूम मिल जाते हैं, अच्छा खासा किचन मिल जाता है। ऑल राइट, और ये आपका 3 बेडरूम का ऑप्शन है। तो आप इसको अगर थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का, एंड यू कैन सी कि एग्जैक्टली किस रूम का क्या साइज है। तो बहुत ही स्पेशियस साइज है, जो मोस्टली बहुत ही कम बिल्डर लेके आता है, लाइक मोस्टली बिल्डर्स 10 बाय 10 के रूम के साइज लेके आते हैं, तो यहाँ पे अच्छे खासे रूम के साइजेस आपको दिए हुए हैं। ये सबसे छोटा साइज है 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट का विदाउट सर्वेंट क्वार्टर, जो 1750 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज है। ओके, सो आई होप मैंने आपको यहाँ पे काफी क्लैरिटी दे दी है इस प्रोडक्ट की, लाइक किस तरीके का एक ब्रीफ ओवरव्यू रहने वाला है। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि इन केस अगर आपको, बहुत सारे लोग को ये भी लगता है कि यार ये जो प्राइस पॉइंट है ना ये थोड़ा सा पता नहीं ठीक है, यानी इस प्राइस पॉइंट पे अगर 15,000 रुपए पे एंटर करते ना तो इट वुड हैव मेक सेंस, बट यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट है ना 17,000 प्लस टीएलसी प्लस जीएसटी का, ठीक है, तो वो आई डोंट नो कि वो ओवर प्राइस तो नहीं है, ठीक है। तो और आसपास जो प्राइसिंग है वो पता नहीं क्या है, मैं महंगा तो नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइप के माइंड के क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में आई नो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स सो दैट आपके माइंड में कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। ऑलराइट, और मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि यार जो एमआर की प्रॉपर्टीज है इन पे एप्रिसिएशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, कि जो पहले जो प्रॉपर्टीज थी वहां पे लाइक वहां पे अभी तक तो कोई एप्रिसिएशन आया नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पे अगर आप, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हो, 6 महीने 1 साल के अंदर निकलना चाहते हो तो बहुत लिमिटेड एप्रिसिएशन ही आएगा। बट अगर आप 2 ढाई साल 3 साल कम से कम प्रॉपर्टी होल्ड करते हो या फिर 5 साल प्रॉपर्टी होल्ड करते हो तो आप एज एन इन्वेस्टर एंटर करो, ठीक है। या फिर अगर आप एज एंड यूजर हो तो आप आंख बंद करके कर सकते हो। और मैं आपको एक इंडिकेटिव प्राइसिंग दिखा देता हूं कि कहां पे क्या प्राइसिंग चल रहा है एट प्रेजेंट विद प्रूफ, और क्या पिछले 10-15 साल का एक 10 साल का एटलीस्ट ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल इसके ठीक बिल्कुल लगभग 2-2.5 किलोमीटर के पास की जो लोकेशन है उसमें क्या प्राइस पॉइंट चल रहा है, तो वो है लाइक डीएलएफ अल्टीमा। डीएलएफ अल्टीमा सेक्टर 81 के अंदर हम चलते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 99 एकर्स बोल रहा है, ठीक है। तो डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द सोर्स जो पूरा डाटा ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस ट्रेंड में चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आज की डेट में जो डीएलएफ सेक्टर 81 के अंदर जो प्राइस पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है 17,400 रुपए पर स्क्वायर फीट का, ठीक है। और ये प्राइस पॉइंट स्टार्ट कहां से हुआ था?
₹300 से भी नहीं हुआ था। मैं 10 साल का ट्रेंड देखता हूँ, जो भी ट्रेंड अवेलेबल हो पाता है। 2016 में जो रेट था लगभग ₹8200 था, जो लगभग डबल हो चुका है पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है, ओके। और ये अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जो सेक्टर का जो रेट था वो ₹4800 से लेके और आज की डेट में ₹13,000 का सेक्टर का रेट है। ठीक है, और सिमिलर डेवलपमेंट एप्पल टू एप्पल हम कंपेयर करते हैं तो आज की डेट में अल्टीमा का रेट जो है वो 17,500 पर स्क्वायर फीट है। और ये डेवलपमेंट अगर आप देखते हो तो कितने एकड़ के अंदर है, लगभग 23 एकड़ का डेवलपमेंट है। तो सिमिलर डेवलपमेंट आपको यहाँ पे 25 एकड़ का ये डेवलपमेंट है और ये आपका 23 एकड़ का डेवलपमेंट था। तो 23 एकड़ के डेवलपमेंट वर्सेस 25 एकड़ के डेवलपमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारा 100% पेमेंट अपफ्रंट देना होगा। यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो अगले 5 साल के अंदर डिवाइड होगी। तो आप एक टाइम वैल्यू ऑफ अगर मनी भी लगा लोगे तो आप समझ सकते हो कि एक थोड़ा वैल्यू फॉर मनी है, एक सही प्राइस पॉइंट है जिसपे आप एंटर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट देख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीएलएफ, डीएलएफ का तो हमने देख लिया। डीएलएफ का एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं एमआर का भी एग्जांपल लेता हूँ। जस्ट ए मिनट। यहाँ पे मैं बात करता हूँ डीएलएफ प्राइमस की। प्राइमस सेक्टर 82A गुड़गांव, जो न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट के अंदर ही है। डीएलएफ प्राइमस में चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि रेट क्या चल रहा है। यहाँ पे जो रेट चल रहा है आज की डेट में ₹16,300 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 10 साल का ट्रेंड देखूं तो जो प्राइस पॉइंट है लगभग 5700 से लेके लगभग 3 गुना बढ़ा है प्राइस पॉइंट। ठीक है, और जो ₹5,000 वाली चीज थी वो ₹16,000 पर स्क्वायर फीट का इसका रीसेल का प्राइस चल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अगर आप देखोगे यहाँ पे 12.5 एकड़ के अंदर है, जो कि 25 एकड़ का लगभग आधा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार ये तो डीएलएफ है और डीएलएफ में तो अप्रिसिएशन आ जाता है। यहाँ पे एमआर की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे एमआर की भी बात कर लेते हैं। तो एमआर का एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे, पाम गार्डन। यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट देखते हैं और पिछले कुछ टाइम में क्या ट्रेंड चेंज हुआ है वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आज की डेट में ₹13,500 पर स्क्वायर फीट का रेट है, जो पिछले अगर 10 साल की अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो जो लगभग ₹5,000 पर स्क्वायर फीट में 2016 में रेट था, वो पिछले 10 साल में लगभग 2.5 गुना हुआ है। 3 गुना हो गया है लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 3 टाइम्स आया। तो इसका मतलब क्या है कि एमआर की प्रॉपर्टी पे भी एप्रिसिएशन आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, सेम माइक्रो मार्केट के अंदर सेम ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं। और जिसके अंदर एक और चीज देखने वाली क्या है यहाँ पे, लेट मी शो यू। ये भी लगभग जहां से मान के चलिए 25 एकड़ का डेवलपमेंट था। ठीक है, तो इसके अंदर से भी आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि, जस्ट ए मिनट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके से एक प्राइस ट्रेंड जो है वो डिफरेंश प्राइस ट्रेंड जो चल रहा है माइक्रो मार्केट के अंदर अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो और जो ये मैंने आपको बताया ₹13,500 वाला रेट एमआर का, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप लेते हो तो सारा पैसा अपफ्रंट देना पड़ता है। यहाँ पे आपको सिमिलर डेवलपमेंट मिल रहा है जहां पे आपका पेमेंट अगले 5 साल में जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे माई वन कंस्ट्रक्शन मिलेगी। सो दैट इज वन ऑफ द मेन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आप जो लोग के माइंड में था कि यार ये महंगा है सस्ता है, तो आई होप कि सिमिलर प्रॉपर्टी को मैंने आपको एक बेंचमार्क की तरह दिखा के आपको बताया कि किस जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं आपको वैल्यू फॉर मनी
प्रोडक्ट मिल रहा है आज की डेट में एट प्रेजेंट. ओके, सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस. ठीक है, अभी लेट्स मूव टुवर्ड्स एंड सी द एक्चुअल इमेज ऑफ few of the development over here की एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो यस, लेट मी शो यू दैट. तो ये जो डेवलपमेंट आ रहा है कि किस टाइप का डेवलपमेंट आ रहा है एट प्रेजेंट और क्या किस तरीके का लुक एंड फील आएगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर. तो सैनिटी हिल्स अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ये 8 एकड़ का यहाँ पे आपको सेंट्रल ग्रीन मिलेगा और इस तरीके का टावर का जो एक फसाड है वो आपको दिखाई देगा इस प्रॉपर्टी का. ए वर्ल्ड शेप्ड बाय नेचर. तो 25 एकर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 21% ही ग्राउंड कवरेज है, बाकी सारा ओपन एरिया है. दैट्स हाउ इसकी ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग दिखाई देगी. ये आपका टावर का एक लॉन्ग व्यू है एंड क्लब सेरेनिटी है 75,000 स्क्वायर फीट का और ओवरऑल 1 लाख स्क्वायर फीट की एमिनिटीज आपको मिलते हैं यहाँ पे. ये आपका पूल का व्यू है, यू कैन सी हियर. एंड this is the clubhouse reception lobby and this is the multi cuisine restaurants images. This is the pastisseries jahan pe you can enjoy your pastries. This is the revitalization zone and banquet hall. This is the co-working space inside the clubhouse and this is the pathways and yoga spaces. This is the dedicated yoga and meditation zone. This is the kids play area dedicated for kids and toddlers. And this is the view of the glass facade of this particular project. जो एक स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्ट फॉलो किया हुआ है उसकी आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बैल्कनीज दिख रही हैं. दिस इज द फॉर एग्जांपल टावर सी स्ट्रेट लाइन स्पेशियस बैल्कनी है जो आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया प्लस बेडरूम्स के अंदर से दिखाई देंगी. दिस इज द टावर लॉबी मीटिंग लॉन्ज. दिस इज द इनसाइड रेजिडेंसी ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया का एक लुक एंड फील. This is the look and feel of the bedrooms with wooden flooring, VRV air conditioning. This is another view of the bedroom. This is the view of the modular kitchen. This is the view of the swimming pool and second, third floor से किस तरीके का look and feel आएगा. And this is the location that is already, I've told you. तो द्वारका एक्सप्रेस वे 2.9 किलोमीटर है, NH8 to 3.5 किलोमीटर है, क्लोवरलीफ 6 किलोमीटर है. तो 5-10 मिनट में आप यहाँ पहुंच सकते हो. एयरपोर्ट 32 किलोमीटर है. स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंट जेवियर हो गया, RPS हो गया, सेंट जेवियर DPS स्कूल हो गया. हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो RV हो गया, फोर्टिस, आर्टेमिस, ये सारे हॉस्पिटल पास में है. ऑलराइट, मॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो SS ओमनिया, आइरिस ब्रॉडवे, सैफायर 83, सैफायर 90, लैंड मिरेकल, ये हार्डली 4 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. होटल की मैं बात करूँ तो 2 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका कर्मा लेक लैंड, हयात, हॉलिडे इन. ऑफिस की मैं बात करूँ DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स हो गया, IMT मानेसर हो गया, ये बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पास में है. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. दीज आर द क्लस्टर प्लान्स. पहले मैंने आपको एक ही टावर का दिखाया था ये, बट हर एक टावर्स के टावर ABCDEFG एंड दिस इज द फ्लोर प्लान फॉर दिस 3 BHK 2 टॉयलेट, 3 BHK 2 टॉयलेट. तो अलग अलग टाइप के हैं, लाइक टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1, टाइप 4, 5. दिस इज द 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस पाउडर रूम प्लस यूटिलिटी. एंड दीज आर द स्पेसिफिकेशन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन की आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में स्टोन की मार्बल फ्लोरिंग होगी, प्लस अदर मास्टर बेडरूम्स में आपकी वुडन फ्लोरिंग होगी और फुल्ली मॉडर्न किचन मिलेगा विदाउट वाइट गुड्स नहीं मिलेंगे. ऑलराइट, तो सैनिटी बिगिंस हियर. एंड अबाउट MR, you already might know कि Burj Khalifa and Dubai Mall has been made by MR, so you can trust into the legacy and brand name of
MR. So I hope you got little bit clarity about these things. और मैंने आई थिंक मोस्टली चीजें यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको ट्रेंड्स बता दिए हैं यहाँ पे, पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखा दिया है. अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द वन ऑफ द मेन थिंग, दैट इज प्राइसिंग एंड पेमेंट प्लान. बाकी इन केस अगर आप इफ यू वांट टू know more about this product, and if you want to give EY, then you can definitely reach out us. Just a moment. Yes. तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ पेमेंट प्लान्स. हियर इट इज. और EOI का प्रोसेस भी अभी मैं आपको शेयर करूंगा. अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूं यहाँ पे, सो दिस इज द पेमेंट प्लान ऑफ सेरेनिटी हिल्स. तो यहाँ पे बुकिंग अमाउंट अभी तो 50,000 रुपीज का EOI देना है. फिर 10 लाख रुपीज आपका वंस यू वांट टू फाइनलाइज द ट्रांजैक्शन, और आपकी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यूनिट होगी, विद इन 9.5 लाख रुपए आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया. विद इन 30 डेज आपको 9.5% ऑफ द यूनिट कॉस्ट प्लस EDC IDC लेस बुकिंग अमाउंट देना होगा. फिर 90 डेज के अंदर ऑफ बुकिंग सब्जेक्ट टू BBA आपका रजिस्टर्ड हो जाता है. 10.5% ऑफ द यूनिट कॉस्ट प्लस EDC IDC देना है. और विद इन 180 डेज 6 महीने के अंदर आपको 10% और देना है. फिर उसके बाद आपको सेकंड फ्लोर के रूफ स्लैब के ऊपर देना है, या 18 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ बुकिंग विच एवर इज लेटर, 18 महीने में 10%. फिर 12th फ्लोर के स्लैब पे 10%. फिर 20th फ्लोर के फ्लोर पे 10%. फिर 30th फ्लोर पे 10%. तो और आपका जो कंप्लीशन ऑफ टॉप फ्लोर 5%. तो अप्रोक्सीमेटली 70% जो पेमेंट आपकी सुपर स्ट्रक्चर तक जाएगी. फिर आपकी फ्लोरिंग वर्क्स पे 5%. और फिर 10% अगेन इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट वर्क्स ऑफ द टावर, एंड ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन ऑन ऑफ OC ऑफ द टावर 10% प्लस EDC IDC. और 3 BHK की जो प्राइसिंग है वो 2.98 CR है प्लस GST. तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, लाइक आपका EDC IDC, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, IFMS, वो इस प्राइस में इंक्लूड है 2.98. और इसके अलावा सिर्फ GST है. 3 BHK का जो लार्ज है वो 3.87 CR है, और 4 BHK है वो 5.28 CR है. तो अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपए प्लस PLC प्लस GST का रेट आ जाता है यहाँ पे. और PLC थोड़ा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द यूनिट टू यूनिट. All right, so I hope this part is also clear about the pricing. और अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पे EOI का क्या प्रोसेस रहेगा, so that you can make up your mind. So here is the EOI process. सो स्टेप 1 अभी कल 19 नवंबर है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस. और EOI अमाउंट 50,000 रुपीज देना है. दैट मस्ट बी पेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. थर्ड पार्टी पेमेंट्स आर नॉट परमिटेड. और कोई भी अगर थर्ड पार्टी पेमेंट होगी तो वो कैंसिलेशन हो जाएगा उसका. उसके बाद आप जब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो सिमिलरली अगर किसी ने पहले अप्लाई करा है तो दैट्स ओके. तो उनको प्रोसेस थोड़ा क्लियर होगा. तो आपको KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड मस्ट बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल. और सक्सेसफुल जब आपका EOI सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका एक यूनिक प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा, और उसके बेसिस पे आपकी अलॉटमेंट होगी. ओके. और अलॉटमेंट का प्रोसेस विल बी कम्युनिकेटेड वाया अदर मीडियम्स. ओके. सो 10 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट रहेगा एट द टाइम ऑफ यूनिट लोकेशन वाया डिमांड ड्राफ्ट और थ्रू RTGS. तो आपको पहले अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी. ठीक है. तो इसके बारे में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन नंबर 8858484084. तो मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो वहां पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है. यू कैन रीच आउट अस एट फॉर मोर डिटेल्स की किस तरीके से EOI का प्रोसेस करना है. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट
इन दिस वेबिनार। तो ईआई का प्रोसेस और प्राइसिंग पेमेंट प्लान मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इन केस अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करते हो तो यू विल हैव अ चांस टू विन यू नो आईपैड, मैकबुक एंड ट्रिप टू बाली। और वो किस तरीके से प्रोसेस होगा वो जानने के लिए यू कैन कनेक्ट ऑन नंबर, अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करवाते हो तो। ऑल राइट। इसके अलावा जो मैं आपको जो ऑफर दे रहा हूँ वो बिल्डर की तरफ से नहीं है, वो हमारी तरफ से है। और वो आई डोंट थिंक कि पूरे मार्केट में कोई और ब्रोकर अभी एट प्रेजेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ईओआई का प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए क्या चीज है या नहीं है वो मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया है, ठीक है। और एमआर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही है कि डिलीवरीज में कोई इश्यू नहीं होगा। तो इसकी डेडलाइन कल है, कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे इसका जो ईओआई का प्रोसेस है, ओके। और उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर जैसे कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि उससे पहले भी मैं आपको एक और क्लैरिटी दे देता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि जो पेमेंट है वो कितने टाइम पे कहाँ कहाँ जाएगी। तो जो 180 डेज के अंदर लगभग 30% पेमेंट जा रही है आपका। उसके बाद 5 माइलस्टोन 45% के और फिनिशिंग एंड पोजीशन पे लगभग 25% की पेमेंट जाएगी। और जो अगर मैं ड्यूरेशन कैलकुलेट करूं कि लाइक किस किस साल कितनी पेमेंट जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि 2025 में 9.5% जा रही है आपकी, 2026 में 20%, फिर 2020 लगभग हर साल आपकी 20-20% पेमेंट जा रही है। तो आप हर 6 महीने में 10-10% का आप एक माइलस्टोन कैलकुलेट कर सकते हो अपने माइंड में कि किस तरीके से पेमेंट ये जा रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, ठीक है, चीजों को लेके, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सो दैट इन केस इफ यू वांट टू गो हेड और नॉट, आप अपना माइंड मेकअप कर सकें। ऑल राइट। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो यू कैन कनेक्ट अस। जस्ट ए मोमेंट। यस। तो हियर लेट मी शो यू। तो लेट मी टेल यू इनफैक्ट किस किस टाइप के लोगों के माइंड में सवाल हैं। और अगर आई थिंक आपके लास्ट 50-55 मिनट्स में मोस्टली क्वेश्चंस आंसर हो चुके होंगे, वेदर यू वांट टू गो हेड और नॉट। फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाट इज द लोडिंग इनटू दिस अपार्टमेंट। तो लगभग 1750, 2250 और लगभग 2900 स्क्वायर फीट के अप्रोक्सीमेटली सुपर एरिया पे साइज है। और लोडिंग अप्रोक्सीमेटली 30% है, तो आपको 70% की यहाँ पे एफिशिएंसी मिल रही है। सेकंड जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 86 की बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है। और प्रोडक्ट की अगर कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो 75 मीटर और 24 मीटर रोड से कनेक्टिविटी, और वह NH48 SPR द्वारका एक्सप्रेस वे पटौदी रोड हर तरफ से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। हुड्डा सिटी सेंटर हो गया, गुड़गांव रेलवे स्टेशन, IJ एयरपोर्ट, सारी जगह आप मतलब 10-15 मिनट से लेकर और मैक्सिमम 40-45 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो जो मेजर लैंडमार्क है गुड़गांव के। थर्ड क्वेश्चन है कि टोटल लैंड एरिया तो लगभग 25 एकड़ के अंदर है, और फर्स्ट फेज में लगभग 15 एकड़ का लैंड पार्सल है। और जो कितनी फ्लोर की हाइट रहेगी वो भी लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो जो हाइट रहेगी G+32 से लेकर G+39 फ्लोर की हाइट रहेगी। 7 टावर आ रहे हैं फेज 1 के अंदर, टोटल 13 टावर्स आएंगे। प्राइस रेंज क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि लगभग 3 करोड़ से लेकर 5.25-5.5 करोड़ तक जाएगा, प्लस जीएसटी का जो प्राइसिंग है। पेमेंट प्लान ऑलरेडी मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है कि लगभग आपका इस साल 2025 में 9.5% जाएगा, फिर हर साल लगभग 20-20% करके पेमेंट प्लान जाएगा, ठीक है। रेरा इसका ऑलरेडी आ चुका है, सो यू डोंट नीड टू हैव वरी अबाउट एनीथिंग। और क्या यूनिकनेस इसके बारे में क्या है कि अगर मैं कोई और प्रोजेक्ट क्यों ना लूं, यही क्यों लूं, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि यूएसपी क्या है, ठीक है। तो 13% ग्राउंड कवरेज है यहाँ पे, 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है, IGBC प्री सर्टिफाइड बिल्डिंग है, 80% जो यूनिट है वो ग्रीन फेसिंग है या कॉर्नर यूनिट है। और ये मान के चलिए कि आज की डेट में जो भी नए लॉन्चेस हैं, फ्रेश लॉन्चेस है, इतना क्रेडिबल बिल्डर बहुत कम है, इतना बड़ा लैंड पार्सल बहुत कम है, ठीक है। और दैट्स व्हाट इज यूएसपी अबाउट दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट एमिनिटीज क्या ऑफर हो रही है, तो ऑलरेडी मैंने आपको एमिनिटीज बहुत सारी बता दी है, बट 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है। जब एमिनिटीज क्लब हाउस के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट के है, जो बिल्ट अप 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है,
इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स की सारी एमिनिटीज आपको मिलते हैं, कोवर्किंग स्पेस हो गए, पॉड्स हो गए, स्विमिंग पूल, किड्स जोन, सारी चीजें मिलती हैं आपको। और व्हाट आर द ग्रीन स्पेसेस रेशियो, तो यहाँ पे देखिए 20 एकड़ का लैंडस्केप है, ओपन एरिया है, 8 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है जिसमें से, और 13% का ग्राउंड कवरेज आपको यहाँ पे मिलता है, जो मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में किसी और प्रोजेक्ट के अंदर है। स्पेशली आपको जब टीओडी की पॉलिसी है जहाँ पे मोस्टली बिल्डर 110 120 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 60 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी मिल रही है। अगर आप के लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि जो स्पेशली इन्वेस्टर्स हैं कि वेदर वी शुड नीड टू एंटर हियर और नॉट, तो देखिए अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आप बिल्कुल ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, 6 महीने में पैसा घुमाना है, तो दिस मे नॉट बी वर्किंग फॉर यू, बट एटलीस्ट आपका 2-2.5 साल का होराइजन है, एटलीस्ट 5 साल का होराइजन है, तो मैंने आपको ट्रेंड दिखाया कि किस तरीके से चीजें मूव आउट हुई है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो मेरी तरफ से तो यस डेफिनेटली, और मैं आपको ये नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूं, मैं आपको जो डाटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन एंड रेंटल यील्ड। तो देखिए 15 से 20% का आप साल का एक एप्रिसिएशन यहाँ पे मान सकते हैं कि जो पिछले इतने 15 साल का ट्रेंड हुआ है, ठीक है। तो लगभग 5 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो लगभग डबल हो सकता है। तो 25 से 30 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट में देख रहा हूँ इसको पोजेशन तक। प्लस अगर रेंटल यील्ड की मैं बात करूँ तो 2% 2.5% की रेंटल यील्ड यहाँ पे आ सकती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्लब हाउस है उसके अंदर एक्सक्लूसिविटी क्या है। तो क्लब हाउस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, इसके अंदर मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट, बार, लॉन्च, एवी रूम, स्पा, सैलून, गेस्ट सूट्स, इंडोर गेम, सारी चीज आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नियर बाय प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट, आसपास क्या किस लाभ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आसपास डीएलएफ प्राइमस है, अल्टीमा है, बेस्ट टेक है, एसएस ग्रुप है, वाटिका, मैप्सको, न्यू टाउन हाइट्स, मॉल्स हैं आपके रोड क्रॉस करते ही, ठीक है। तो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे मॉल्स भी हैं, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी पास में इसकी गुड़गांव की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फिर आपका इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर में जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो ऐलान के 3 प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं कमर्शियल मॉल्स, मर्केडो हो गया, मिरेकल हो गया, और तीसरा इंपीरियल बनने लग रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 रेडी टू मूव इन है, ठीक है। तो अच्छा खासा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है पास में। आई एम एन एनआरआई, इज दिस प्रोजेक्ट सुटेबल फॉर मी। तो डेफिनेटली देख ये एनआरआई के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो एमआर इज ए ग्लोबल ब्रांड, एंड ग्लोबली एनआरआई बेस्ड आउट एट यूएस, यूएई, यूके, दे trust MR as a brand, they know the credibility of the MR and they understand the quality of the MR, ठीक है। So definitely as an NRI you can trust on the MR brand name. What is the booking amount, EOI amount? तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको 50,000 का अभी आपको EOI देना है। कल 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस इसका। उसके बाद 10 लाख रुपीज बुकिंग अमाउंट है। फिर उसके बाद जैसे पेमेंट प्लान है हर साल लगभग, इस साल 9.5%, फिर 20x5 का पेमेंट प्लान आप कह सकते हैं इसको। व्हाट इज द पोजेशन टाइमलाइन? तो देखिए 2030 के आसपास इसका पोजेशन टाइमलाइन है, 6 महीने का एक्सटेंशन लगाए तो 2030 से 31 के बीच में इसका पोजेशन आपको मिल जाएगा। इज देयर एनी अर्ली बर्ड ऑफर? तो डेफिनेटली जो प्राइस है पॉइंट है फर्स्ट 997 यूनिट्स के लिए है, और फिर उसके बाद फर्दर जो नया फेज आएगा उस टाइम पे डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट प्राइस इंक्रीज। और यहाँ पे जो अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है आपको, तो डेफिनेटली बाद में जो लोगों को मिलेगा उससे डेफिनेटली ये बेटर प्राइस मिल रहा है। प्लस जो मैंने आपको बताया हमारी तरफ से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सर्टेन एडवांटेज। इज देयर एनी रिस्क इन्वॉल्वमेंट इन बाइंग देयर? तो कोई मेरे को नहीं लगता है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, बिल्डर क्रेडिबल है, यहाँ पे फाइनेंशियल कैश रिच कंपनी है, तो कोई किसी टाइप का कोई रिस्क यहाँ पे मेरे को नहीं लगता। हाउ आई कैन बुक और गेट द मोर डिटेल्स? तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको 8858484084 पे, या फिर आप लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रीच आउट अस। ऑलराइट, सो आई होप मोस्टली प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इन केस अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यू कैन रीच आउट अस into this number in case if you want to participate. Okay, so I hope you got the complete clarity about this project.
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. ऑल राइट. और इन केस अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, यू कैन रीच आउट. एंड इन केस अगर आपको ये देना है तो भी आप बता सकते हैं. ओके. और आपको अगर 1-to-1 ब्लॉक करना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर. सो आप उस पर हाई लिख के भेज सकते हैं एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू. जस्ट ए मोमेंट. सो आई हैव प्रोवाइडेड लिंक इन द चैट बॉक्स. और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इनकेस आप अगर ईवाई देना चाहते हैं तो. ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट this webinar, guys. Thank you so much for watching till here. Thank you so much for your time and your patience for this 60 minutes live webinar. And bye bye. Have a great day. Let's meet in another webinar or video. Bye bye. Take care.